हमारा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन है। सफदलपुर पंचायत ग्राम डंगड़ा के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 5। आज से एक हफ़्ता पहले मालूम हुआ कि हमारे मोदी जी हवाई अड्डा चुनापुर के आ रहे हैं, उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। फिर पता चला कि शीशोबाड़ी फौजी कैंप का शिलान्यास के लिए आ रहा है। आज एक हफ्ते से उत्सुक हैं कि मोदी जी का चेहरा देखें। आज इसलिए यहाँ हम आए हैं। और अभी जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं, आज से 20 साल पहले इस रोड की ये हालात थी कि दिन डूबने के बाद गाड़ियों को, पैदल वाले को लोग लूट लेते थे। शाम को 0 माइल हम लोग साइकिल वाले, जब तक 8-10 साइकिल वाले नहीं होते थे तो इसको पार नहीं करते थे। लेकिन मोदी सरकार ने जब क्राइम कानून को, कंट्रोल कानून को लागू किया और हमारे नीतीश जी ने इसको जब के इस्तेमाल अपने पुलिसकर्मी से किया, आज ये हालत है कि हम लोग 12 बजे रात में साइकिल से अकेले चलते हैं, कोई बात नहीं। तो आज इस सरकार के वजह से अगर हम लोग इतना निश्चिंत होकर चल रहे हैं तो फिर हम आभारी किसके होंगे। बाकी घर के बहुत परिवार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको खुश रखो। इसलिए ऐसा नहीं, हम लोग मोदी जी के आभारी हैं और आने का हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। हाँ, जो मोदी जी का और मोदी जी के आने की स्वागत में हम लोग खड़े भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन है। कितना दूर है आपका घर? यहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है। सफदलपुर पंचायत के हम रहने वाले हैं। तो लेकिन नौजवान तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है मामला। यहाँ लोग तो कहने के लिए 1000 तरह की बात कह देते हैं, लेकिन एक चीज़ को, ये हिंदू मुस्लिम सब कोई खड़े हैं यहाँ पर, उस चीज़ को देखा जाए कि आपके घर में अगर फैमिली में 10 बच्चे आपके हैं, ऐसा कोई गार्जियन कह सकता है कि हम 10 बच्चों को एक नज़र से देखते हैं, एक ऐसा मेरा उसके साथ है। कोई किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई खामी है, किसी में कुछ ऐसा तो कमोबेश होता है। आज ये 1 अरब की संख्या हिंदुस्तान की है और 1 अरब 40 करोड़ की आज हिंदुस्तान की ये आबादी है। और इसको हर शख्स चाहे कि मेरे मर्जी के मुताबिक होता, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, मोदी सरकार की हम खिलाफ उस वक्त हम बोल सकते थे अगर वो भेदभाव करते, लेकिन आज हम मोदी सरकार को देख रहे हैं कि आज मोदी सरकार, चाहे पढ़ाई लिखाई में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, जो हिंदुओं के बच्चे को वो मुस्लिम के बच्चे को, जितनी भी छूट हिंदू मुस्लिम को, आज राशन कार्ड में अनाज सबको बराबर मिल रहा है, आज वृद्धा पेंशन सबको बराबर मिल रहा है, आज जितनी भी सुविधाएं सरकार की तरफ से है, वहाँ तो फिर कोई जात पात नहीं है। जब ऐसा कोई जात पात नहीं है तो हम इस सरकार को फिर बदनाम कैसे करें? तो कहना है कि जब किसी चीज़ को तरक्की की तरफ लाइएगा तो यकीनी है कि वहाँ तो महंगाई बढ़ेगी। आज ये मोबाइल में घर बैठे हम हवाई जहाज़ का टिकट, मोटर का टिकट, सारा काम इसी से बुक करा लेते हैं। ऑनलाइन हो गया। हाँ, ऑनलाइन सारे का सारा हो गया। तो आज अगर हम 20,000 में मोबाइल ख़रीदते हैं तो सहूलत आप घर बैठे ले रहे हैं, तो महंगा मोबाइल कौन खरीदेगा भाई? तो आप सहूलत भी चाहते हैं तो 10 टका खर्च भी तो करना पड़ेगा ना। आज सरकार तो पैसा देना पड़ेगा। आज सरकार ये सब टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्क से ख़रीदती है, तो आज सरकार को तो करोड़ों करोड़ रुपया देना पड़ रहा है ना, तब ये टेक्नोलॉजी सरकार ख़रीदती है और अपने मुल्क में ये जनता की सहूलत के लिए उसको देती है। और हम आप अगर इस चीज़ की शिकायत करें तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम भाई मोदी सरकार के आभारी हैं। आज इतना बड़ा जो माजमा है, ये कहा जाए कि यहाँ हिंदू नहीं, हिंदू आए मुस्लिम नहीं आए, ऐसा तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो फिर हम लोग इस मुस्लिम तो आए, सारे विरोध वाले आए ना, ऐसे तो लोग देखिए वही बात कह दिए कि अब कहना है कि अगर सारे विरोध वाले मुस्लिम लोग अगर यहाँ पर हैं तो फिर कहना है कि तमाशा देखने क्या आए हो भाई? अगर विरोध है तो घर में रहो ना। तो घर में नहीं रह के रोड पर आप भी हैं, हम भी हैं, तो फिर विरोध कैसा विरोध? बोलने के लिए वो जो बोल दे, लेकिन क्या विरोध करो? हाँ, विरोध अगर ऐसा करते हो तो बोलो हम मोदी सरकार का दिया हुआ राशन कार्ड में हम लोगों को अनाज मिलता है, नहीं लेंगे, छोड़ दो। आज मोदी सरकार के मेरे मुस्लिम बच्चों को किताब मिलती है, पैसा मिलती है, नहीं लो, छोड़ दो। आज सरकार के तरफ से पेंशन मिलती है, हम मुसलमान हैं, छोड़ दो। तब तो लेने के लिए तो सब कोई जाते हो, तो फिर सरकार को बदनाम किस माने का? इसलिए लोग बोलने के लिए जो बोल दे, लेकिन भाई हम इसमें ये हैं, स्वागत करते हैं कि सरकार के तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। सही बोल रहे हैं चाचा।
बताओ। सही बोल रहा है, सही बोल एकदम बात सही बोल रहा है, सही बोल रहे हैं बात, सब सही बोल रहे हैं। एकदम रोड कहीं पे भी जाइए, गली वली सब जगह एकदम रोड बन गया, झकास हो गया। हमारी बिहार में ना चोर चुहार मिलेगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलेगा। क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहले क्या बोले? हमारे बिहार में ना चोर चुहार मिलेगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलेगा। जंगल राज खत्म, खत्म। तब खत्म। किसी बुरा पुराना आदमी को जाके पूछिए 2005 में किया था जंगल राज, अभी जंगल राज खत्म। अभी भाजपा की सरकार चल रहा है यहाँ पे। मोदी जी। हाँ मोदी में क्या फायदा है? मोदी में बहुत फायदा है, माफिया को मिटाते जा रहा है। गरीब का मसीहा है मोदी। गरीबों का हाँ माफिया के लिए माफिया, गरीब का मसीहा के लिए माफिया मसीहा। कैसे मसीहा? कैसे मसीहा? जो चोर चुहार थे, चोर चोर खत्म करते जा रहा है वो। जब मुख्यमंत्री जब लालू यादव जमीन कब्जा कर रहा था, ये सब में पूरा जंगल था, जंगल खत्म। अभी पूरा चकाचक रोड है, यहाँ से जहाँ तक जाओ बिहार में। रात घूमो, कोई टेंशन नहीं। क्या नाम है आपका? साहेब मोहम्मद साहेब। मोदी के फैन है? मोदी का फैन है। क्यों? ऐसे मोदी अच्छा लगता है देखने में। और लेकिन नौजवान तो अभी कह रहे थे सब लालटेन वाले। ठीक है, सबका ठीक है, थोड़ी हम लिया है। वो बराबर नहीं है। नौजवान तो कह रहे हैं लालटेन के हम फैन है, रोजगार। लालटेन को ऐसा होने दीजिए, लालटेन के। हम तो बीजेपी का आदमी है। रोड में रात में रोड में घूम सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आलिम हुआ। रात में पूरा रात घूमिए आप, कोई किस नहीं है। रात में उजाला कर दिया मोदी, दिन रात कोई फर्क नहीं पड़ता है, रात में उजाला कर दिया है। सब जगह रोड झकास, कहीं पे भी जाओ कोई टेंशन नहीं है, सब जगह बला। कैसे उजाला कर दिया? उजाला कर दिया, रात में घूमिए, कोई टेंशन नहीं यार। पहले 4 बजे आदमी घुस जाता था घर में, नहीं निकल पा रहा था। गुंडा राज था। अभी का रोड में जाइए, 12 रात में इमरजेंसी में आइए, कोई कुछ नहीं है, कहीं जाइए सब रोड झकास। यहाँ पे वोट मिलेगा मोदी सर? एकदम मिलेगा एकदम वोट। 225 सीट भैया। ये इन लोगों का क्या होगा? तेजस्वी जी बड़ा। वो तो उसको पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा, देखिएगा पता चल जाएगा सब। वोट कटुआ है ये सब, समझे? ये सब का कुछ चलने वाला नहीं है बिहार में, समझे? ये सब चोर है, ये सब कुछ नहीं चलने वाला इस सब का। तो मेंटल आदमी है, बोलने देता है कुछ, बोल देता है कुछ। तेजस्वी क्या बोल देते हैं? कुछ भी बोल देता है। उसका भाई भी एक तेज प्रताप यादव, वो भी मेंटल आदमी है, बोलने जाता है कुछ, बोल देता है कुछ। लेकिन युवाओं के रोजगार। वो तो देखना रोड पे बैठ के डांस करता है तेजस्वी। लेकिन युवाओं के रोज डांस करता है वो डांसर या डांसर थोड़ी है। हम लोग डांसर को थोड़ी मुख्यमंत्री बनाएंगे। रील बना रहे थे, रील। हाँ तो उसी को डांसर हम लोग बोलते हैं। डांसर? हाँ बिहार में उसी को डांसर बोला जाता है। तेजस्वी को जो रोड पे नाचता है, जो रोड पे नाचता है बिहार में, उसी को डांसर कहा जाता है। वो तो कह रहा रोजगार देंगे। रोजगार वो सब चुतिया वाला बात, उसी का बस रहना चाहिए। बिहार का मेरिन ड्राइव जो भाजपा जदयू की सरकार ने बनाई और तेजस्वी यादव ने उस मेरिन ड्राइव का लुत्फ और डांस के साथ उठाया, वो भी जो देन है एनडीए सरकार की देन है। डांसर बोलते हैं हम उनको। हम कह सकते डांसर। बिल्कुल, बिहार में 3 चीज़ की आवश्यकता थी: बिजली, 24 घंटा बिजली, कनेक्टिविटी। पूर्णिया से बरसों पुराना कनेक्टिविटी, हवाई अड्डा का उद्घाटन, जोगबनी से वंदे भारत का उद्घाटन, जोगबनी से मद्रास के लिए ट्रेन, जो यहाँ काफ़ी लाखों मरीज मद्रास भेलोर जाते हैं, उनके लिए जोगबनी से मद्रास की ट्रेन, और जनसाधारण एक्सप्रेस जो नरपतगंज से चालू किया गया है, जो आम गरीबों के लिए, जो अमृतसर, पंजाब, दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, उन गरीब किसानों के लिए ट्रेन दिया गया है, जनसाधारण एक्सप्रेस। यहाँ पे रोजगार नहीं है। बेरोजगार कौन ठीक करेगा? हर आदमी अपना तेजस्वी यादव नहीं कर पाएगा। पीके प्रशांत किशोर खुद पैसा लेकर राजनीति प्रचार करने वाला प्रशांत किशोर। उसका नाम क्या है? प्रशांत किशोर। वो पैसा लेकर के राजनीतिक दलों का पैसा लेके कभी ममता के साथ चला जाता था, कभी तेजस्वी के साथ, कभी मद्रास, कभी वहाँ। वो कॉमर्शियल है, व्यवसायिक आदमी है, वो बिहार का उन्नति कभी नहीं करेगा। कहाँ से लगा पैसा? तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। जब तक मोदी रहेगा केंद्र में, बिहार में रहेगा एनडीए सरकार, तब ऐसा विकास का बयान होगा। तेजस्वी का पास पैसा नहीं है, सब लूट लेगा। यहाँ पे मोदी के रहने का कारण क्या है? मोदी से इतना दीवानगी क्यों? बिल्कुल, बिहार को कहां से कहां लाया। 2005 में देख लीजिए कैसा बिहार था, गड्ढों में। कहीं भी रात में निकले 2005 में काम होता है, हम लोग वापस चले जाते घर। पहले सोचना पड़ता था रात बिरात में,
अभी शादी हुआ, बरमाला हुआ, भोज खाए, शादी हो रहा, हम लोग निकल गए हैं। पहले अभी का समय बता रहे हैं, पहले तो सोचना पड़ता था जानने के लिए भी, कैसे गाड़ी में बैठ के जाएंगे, वो गड्ढा में कैसे बैठ के जाएंगे रोड पर। तेजस्वी यादव कहती है हमने 10 लाख की नौकरी दिया, तुमने नौकरी कहाँ से दोगे? तुम तो उप मुख्यमंत्री थे, एक मंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है, वो एक मंत्री का पद होता है। जब तक मुख्यमंत्री साइन नहीं करेगा तब नौकरी या कोई भी विधेयक पास नहीं होगा। तो नीतीश कुमार और एनडीए। अच्छा ये बताइए, आज मोदी की रैली से ये सीमांचल का माहौल बदलेगा इधर का? बदल चुका है, बदल गया है, इससे बदल गया। नहीं हुआ था कांग्रेस का सरकार को, लालू टालू को, जो रेल मंत्री रेल हवाई अड्डा खोल दे। अभी इंडिया सरकार आया तो रेल खोल गया, स्टेशन, रेल का स्टेशन, हवाई अड्डा खोल दिया। आरजेडी में हिम्मत था खोलने के लिए, सब बीजेपी का सरकार खोला। नहीं है। यहाँ का सांसद निर्दलीय है पप्पू यादव। मोदी जी का भी विचार कितना अच्छा आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ सांसद निर्दलीय है पप्पू यादव है, वो चाहते तो यहाँ से कुछ नहीं करते, हम लोग अररिया से करते या कहीं से भी करते। हमारा सांसद प्रदीप सिंह है, फिर भी हम लोग अररिया से, हम लोग यहाँ आए क्यों? देख रहे हैं ना सब कि कहाँ ऐसा सरकार नहीं है कि जहाँ पर नहीं हो। पप्पू यादव का वो चलेगा क्या कुछ फैक्टर? पप्पू यादव चलेगा, रंगदारी चलेगा, रंगदारी चलेगा। ये सब भी हाँ, यही करने वाला ही लोग है। पप्पू यादव क्रेडिट चोर है। पप्पू यादव क्रेडिट चोर है, पहले साइकिल चलाता था, अब क्रेडिट चोरा रहा है पूर्णिया के। पहले क्या करता पप्पू यादव पता है? 1990 में वो चोरी करता था, ठीक ना? अभी क्रेडिट चुरा रहा है, काम किया हम। हाँ, बूथ कैप्चरिंग करता था पहले। हाँ, अभी चोरी कर रहा है, क्रेडिट चुरा रहा है। हवाई अड्डा ये पहले बताइए भैया, शादी जब होता है ना 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, ठीक ना? वो 4 महीना में एयरपोर्ट कहाँ से बना देगा? पोस्टर लगा दिया, करोड़ों रुपया का पोस्टर लगा दिया। वो बोला था कि हम चुनाव जीत के आएंगे, जितना लाइन बाजार में है डॉक्टर का फीस 100 रुपया कर दे। कोई इतना आदमी है कोई बता दे कि हाँ 100 रुपया फीस क्या है? उनको जा रहा है, अब कमीशन जा रहा है कम। हाँ, वो पैसा कहाँ से बांट रहा है? अपना घर से बांट रहा है क्या? बहुत जमीनें हैं, कोई जमीन नहीं है, 9 बीघा जमीन नहीं है इसको, कुछ नहीं है, सब वो जाता है। उनका जो है ना वर्कर सब जो है ना, सब जगह बांध दिया है, सब जगह से जाता है लिफाफा। हाँ, लिफाफा क्या किया? ऐसे नहीं, पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा पूरा, समझ गए ना? ये सब लिफाफा जाता है, वही पैसा बांटता है, पब्लिक को दिखाता है, इधर से दिखाया उधर से ले लिया। ये बड़ा मसीहा गरीबों के कोई मसीहा नहीं है भैया, कोई मसीहा नहीं है। जितना काम लेसी सिंह किया है ना पूर्णिया के लिए, कोई नहीं किया है। बिहार का मसीहा आज बिहार का मसीहा नीतीश कुमार है, और जब से आया है तब से देख लीजिए उनको। वो किसी जब भी रहता है सत्ता में रहता है, वो जनता के भलाई के लिए इधर से जाता है उधर से जाता है, लेकिन जनता का काम करता है। मोदी जी भी है, दोनों का मिला हुआ है। उधर से मोदी जी देता है तब नहीं नीतीश कुमार खर्चा कर रहा है। दे रहा है मोदी। हाँ, मोदी जी दे रहा है, अभी आज भी दे रहा है। 46,000 करोड़ रुपया का आज देगा पूर्णिया के लिए। देखिएगा क्या क्या उद्घाटन करेगा पूरा। इधर का इलाका जैसे किशनगंज वगैरह और सारा इलाका, इसमें कुछ माहौल पलटेगा? मोदी पूरा पलट जाएगा भैया इस बार कैसे पलटेगा। 1-2 सीट ऐसे हो सकता है जो कुछ जातिवाद का समीकरण है उसमें नहीं हो सकता है, लेकिन और तो है हम लोगों का इधर पूरा पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, ये सब दे लीजिए, बनमनखी, जितना इस एरिया में, कटिहार देख लीजिए, सब जगह होगा। लेकिन इधर तो जैसे आरजेडी वगैरह का भी इस बार कुछ नहीं है, खाता नहीं खुलेगा। 20 सीट पे आके आउट हो जाएगा। खाता नहीं खुलेगा इस बार, आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा। खाता 225 सीट से एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रहा है, देख लीजिएगा 5 नवंबर को। अच्छा, यहाँ पे मोदी के नाम पे वोट पड़ता है क्या? सब वोट मोदी के ही पड़ता है। मोदी के नाम पे बहुत ज्यादा वोट है, मोदी को बहुत ज्यादा वोट है पूर्णिया में। काहे की वजह से? इसलिए कि नौवीं फैल कहीं सरकार बनेगा, बताइए। इसको खुद पता नहीं कि भारत माँ क्या है। लालू यादव का बेटा दूसरा जाति में कर लिया शादी। लालू यादव का बेटा का संबंध टूट गया। कैसे? तेज प्रताप का संबंध टूटा ना, वह देश को क्या चलाएगा, बिहार को नहीं चला पाए।
नहीं चला पाएगा। वो अपना घर को नहीं चला पाया तो देश को क्या चलाएगा। माँ बहन योजना अनुभव है कह रहे हैं, पूरा लालू जी वाला अनुभव, राबड़ी वाला अनुभव। उसका कोई अनुभव ही नहीं है। तेज प्रताप गरज से जो बोलता है खैनिया लटा के झाड़ देंगे, वह नहीं चलेगा बिहार में। तेज प्रताप, हाँ तेजस्वी बोलता है, जैसे खैनी में चूना मिसा जाता है वैसे हाँ वैसे रगड़ के झाड़ देंगे। कौन? तेजस्वी बोल रहा है ये बात। तो झाड़ेगी इस बार जनता इसे? इस बार तो जनता उसको झाड़ देगी। काहे की वजह से झाड़ देगी? इसलिए कि वह भद्दी भद्दी गालियां दी है ना किसको? मोदी की माँ को। बहुत गंदी गंदी गालियां दी है। राहुल गांधी, तेजस्वी, उस सब का बुनियाद खत्म हो गया बिहार से। लेकिन कह रहा है जनता हमारे साथ है, आप जैसे लोग गरीब कोई जनता साथ नहीं है उसके साथ, कोई जनता भी साथ नहीं है उसके। जितना भी बिहार में जनता सब मोदी का जनता है। मोदी का? हाँ। क्या नाम है आपका? नाम तो नहीं बताएंगे सर। न बताइए क्या? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि क्या ऐसा मोदी जी में दिखा आपको काम? सोनिया गांधी 370 को लगा दिया था कश्मीर में। कश्मीर में, उसको हटाया कौन? नरेंद्र मोदी। उसको कौन हटाया? नरेंद्र मोदी हटाया। जिस समय सोनिया गांधी था उस समय कश्मीर में कौन सी का झंडा फहराया था? आप लोग बताइए। पाकिस्तान का झंडा फहरा था। पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा था। अभी यही झंडा फहरा रहा है। अभी ये झंडा फहरा रहा है पाकिस्तान में। देखिए, देख लिए मोदी का ताकत। राम मंदिर डर से राहुल गांधी नहीं बना रहा था, हमको गोली मार देगा। आज राम मंदिर भगवान की चमक रहा है। तो ये जेब में मोदी की ताकत लेके हम लोग अंदर जा रहे थे ना, जिसको मोदी की ताकत लेके घूमते हैं आप हमेशा दिखाने के लिए। ये तो देश का झंडा है, तिरंगा। ये भारत देश का झंडा है। तो इसको कौन मजबूत किया? इसको बीजेपी ने मजबूत किया। इसको यही मोदी की ताकत है। यही मोदी की ताकत है, देश की ताकत है ये। तो लेकिन ये तो चुनाव वो वाला है, बिहार वाला। हम तो इस बात पर मुद्दा कर रहे हैं ना, कश्मीर में जो झंडा लगा रहा था, ये झंडा नहीं फहरा रहा था वहाँ पर। तो ये लेकिन ये आपको बिहार से क्या मतलब? आप तो यहाँ बिहार पूर्णिया के रहने वाले हो, कश्मीर कहाँ, तो क्या मतलब है? तो कश्मीर का बात हम नहीं बोलेंगे मीडिया वाले के सामने। 370 कौन हटाया? तो आपको वहाँ से क्या मतलब? यहाँ का पहले देखेंगे कि वहाँ? तो यहाँ तो हम लोग मोदी का वोट देंगे। तो क्या कारण? मोदी का बहुत कारण है। यहाँ का विकास देखेंगे कि वहाँ का देखेंगे? यहाँ का भी विकास देखेंगे। हवाई अड्डा बन गया, अब हम जहाँ से भी दिल्ली जाएंगे। जा पाएंगे आप? हाँ तो नहीं जाएंगे। पैसा नहीं है। और चप्पल देखिए आप, वो मजदूरी तो यहाँ मजदूर को पैसा नहीं होता है, मजदूर को भी पैसा रहता है पास में। तो मोदी जी जो कहे थे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ा देंगे, सच बोले थे? एकदम सच बोले थे। इसी चप्पल पहन के हम जहाज पे चढ़ेंगे। इस चप्पल पर? हाँ, यही चप्पल पहन के। ये सब मोदी की वजह से? ये सब मोदी की वजह से। मोदी ना होते तो? मोदी ना होते तो तब तो कोई बातें नहीं था भैया। ये लालटेन होता? लालटेन का तो लालटेने फट जाएगा। तेले बंद हो गया उसका। और नौजवान को रोजगार देने के आपके लड़के बच्चन की बात कर रहे हैं। अभी तो 1 करोड़ की बात कर रहा है नीतीश कुमार ने। 1 करोड़ रोजगार देंगे हम लोग। हम देंगे। तेजस्वी, बोलिए क्या पूछना है? नेता थोड़ी हैं आप, हम ये पूछ रहे हैं कि मोदी का क्या माहौल है यहाँ? आप देख सकते हैं मोदी जी का माहौल। सबसे पहले तो मोदी हम लोगों को सीमांचल वासियों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट, सोचे भी नहीं थे कि पूर्णिया एयरपोर्ट हम लोगों को मोटरसाइकिल से आएंगे, प्लेन पे बैठेंगे, डायरेक्ट दिल्ली उतरेंगे। मोटरसाइकिल से प्लेन में?
मोटरसाइकिल से आएंगे पूर्णिया, बगल में घर है गली में, तो जाएंगे मोटरसाइकिल से पूर्णिया आएंगे, मोटरसाइकिल से आएंगे प्लेन से उड़ेंगे दिल्ली जाएंगे, घर के बगल से वंदे भारत धरेंगे या पटना उतरेंगे, भोजन भी मिलेगा 700 रुपया में, टिकट 700 रुपया से भी कम में है, और उसके बाद हाई प्रोफाइल उस गाड़ी का सुविधा है, लग्जरी सुविधा, लग्जरी सुविधा है। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात करेंगे आप, तो मोदी जी के बारे में हम क्या कहेंगे? हम मोदी जी के बारे में जितना कहेंगे उतना कम है, क्योंकि आप देवघर तो जानते होंगे, श्रावणी मेला बहुत बड़ा मेला लगता है। हमको लगता है कि महादेव बाबा बैजनाथ धाम जो श्रावणी मेला देवघर में लगता है, उससे दुगुनी भक्त यहाँ पे मोदी जी का भक्त देखने के लिए मोदी जी को आ गए। आप सोच सकते हैं कन कन में मोदी है, मोदी भगवान है क्या? अब आप समझ सकते हैं कि एक मोदी जी को देखने के लिए वो देवतुल्य है, इसलिए तो इतनी बड़ी जनता आ गई उसको देखने के लिए। कन कन में उसको, इसका मतलब एक हृदय में बसा कर रखा है कि हमारे प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए जब इतनी जनसैलाब उमड़ी पड़ी है, आज तक विश्व में कभी ऐसा जनसैलाब किसी प्रधानमंत्री की रैली में नहीं देखे होंगे आप लोग, हमको भी नहीं लगता है। और बिहार में हमारे मोदी जी जब जब आए हैं, एक से एक कार्यक्रम, एक से एक जनसैलाब और 2 गुना 3 गुना बढ़ते हुए आ रहा है। ये विपक्षी तो कहते हैं ये सब भक्त हैं जो मोदी जी की रैली में जाते हैं, इनको रोजगार नहीं मिलेगा। अरे यही भक्त तो है जो भौकाल मचा दिया है, मोदी मैं हो गया पूरा हिंदुस्तान, यही भक्त तो मोदी मैं बना दिया। विरोधी दूर दूर तक कहीं था, पता होगा क्या? राहुल गांधी जी भी पूर्णिया आए थे, किसी को पता नहीं था कि पूर्णिया आए हुए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, देख सकते हैं। अभी सफोकेशन हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम पड़ रहा है, इतनी जनसंख्या उमड़ी पड़ी है, और कितना कष्ट में जो है कि एक नजर सुन ले कानों में। अब देखिए ये कानें कितनी तरस रही है जनता की कि मोदी जी को सुन ले, ये आंखें तरस रही है कि मोदी जी को देख ले। ऐसा क्या करिश्मा है मोदी? अब करिश्मा तो ये पूरी जनता पता है, काम करने वाला नेता है, काम करने वाला नेता है, ये जो सबका साथ सबका विकास, सबको वो साथ में लेके जा रहा है, इसलिए तो इतनी बड़ी जनता उनको देखने और सुनने के लिए उमड़ी पड़ी हुई है जी। लेकिन सीमांचल में तो मोदी जी को वोट नहीं मिलता। मोदी जी को वोट तो पूरा हिंदुस्तान में मिलता है, मोदी जी को सीमांचल थोड़ी पूरे हिंदुस्तान में वोट मिलता है। गाँव में कीचड़ था, मगर क्या कहते हैं, हमारा गांव में कीचड़ था तो अभी रोड बनवा दिया, पीसीएल रोड बनवा दिया मोदी जी, गली गली में। हाँ गली गली में रोड बना दिया है, मोदी जी बनवाया है, गली गली में। हाँ गली में फाइबर ब्लॉक, क्योंकि हम दिल्ली जाते थे तो कहते थे साला ये कौन सा ब्रिक्स लगा हुआ ईटा, समझ में भी नहीं आता था कौन सा ईटा है। हमारे गाँव में वो ब्रिक्स बिछा के वैसा फाइबर ब्लॉक रोड बना दिया, मोदी जी बनाया, सिर्फ मोदी जी। भीड़ लगी हुई है 10 किलोमीटर तक मोदी के लिए जी 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 एकदम पूरा सैलाब है। मोदी इज गॉड, गॉड इज मोदी। जय हिंद, जय भारत। पीएम सरकार की जी। मोदी को इस देश में गॉड मानना है, एकदम बोल रहे हैं। क्या मोदी ऐसा कामें किए हैं, धर्म के लेकर आस्था तक सबको सम्मान दे रहे हैं, सबको सम्मान। यहाँ पे मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। मोदी के नाम पे वोट, हाँ मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। क्या नाम है? संतोष कुमार। एक वजह से मोदी के नाम, मोदी काम किया है, क्या हर काम किया है, विकास किया है। देखिए अभी विकास आपके सामने दिख रहा है। जिस टाइम लालू था इस रोड पे क्या था, 8 बजे रात में तो क्या 6 बजे शाम में नहीं चल पाता था आदमी, 6 बजे शाम में नहीं चल पाता था, लूट लेता था इस रोड पे। जी आगे का तो बात थोड़ी, इस रोड का बात कीजिए सिर्फ, जहाँ पे मोदी रैली कर रहा है। हाँ अभी 12 बजे रात में भी जाइएगा तो कुछ नहीं करने वाला है, कोई ताकने वाला नहीं। तो देखे हैं ऐसा कभी लूट? हाँ देखे हैं, हम देखे हैं, लूटपाट होता था। हम अपना वाहन के कस्बा में पड़ता है घर, वहाँ से 6 बजे शाम में नहीं निकल पाता, अभी 12 बजे रात में निकल के जाते हैं बस खा के। अब कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। अब कोई ऐसा नहीं है कि जो वो कर ले कि नहीं, धक्का दे, कोई नहीं है अभी धक्का देने वाला, कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कह दिया कि इधर वोटवा दो, इधर ही देना पड़ेगा। क्या है, कोई कहने वाला नहीं है। और इधर वो सब लोग इधर वो सब नहीं चलेगा। पप्पू यादव का नहीं चलने वाला है। पप्पू यादव को अपने आप पे नहीं होगा इस बार, जब इलेक्शन आएगा पप्पू यादव का तो देखिएगा पप्पू यादव भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। काहे की काम ही नहीं कर पा रहा है वो तो कह रहा है कि जिसके साथ की वो कहता कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी का मन से उतार दिया जाता है, उसका तो क्या वैल्यू है जब मन से धक्का मार के उतार देता है राहुल गांधी ना। आप खुद देखे होंगे, आप खुद होंगे वहाँ मीडिया लेके, ऐसा थोड़े है। तो उससे यहाँ की जनता में गुस्सा है,
गुस्सा न है। जबकि नेता आपके पास जा रहा है तो आप उसका सम्मान कीजिएगा कि उसको बेइज्जत बर्खास्त कर दीजिएगा, कि उसका सम्मान करके आप अपने साथ में लीजिएगा। तो उससे बेइज्जती होती है। उसका बेइज्जती जनता का होता है ना, जनता का। कि मेरा सांसद को, जीता हुआ सांसद को कोई धक्का मार के गिरा दे तो आप क्या कीजिएगा उसको? आप क्या कीजिएगा? आपका बेइज्जती होगा कि सांसद का बेइज्जती होगा? जनता का बेइज्जती। सम्मान तो हमने दिए है ना उसको। अगर उसका बेइज्जती हो रहा है तो जनता का बेइज्जती हो रहा है। तो वो तो कहते हैं बड़ा सम्मान है हमारा। बड़ा सम्मान कैसे? आप तो खुद देख रहे हैं, आप लोग खुद वहाँ पर होंगे, कैसे सम्मान हो रहा है? जिसको धक्का मार रहा है तो सम्मान कैसे हो रहा है? जनता का भी बेइज्जती हो रहा है ना। और ये सबका लालटेन और पंजा, वो सब कुछ नहीं चलने वाला है। बुधा गया लालटेन, बिजली का लाट आ गया है। जिस टाइम तो पप्पू यादव को तो धक्के मार के गिरा गया था नीचे में। वो क्या बोल रहा था, सब गरीब को पैसा बांटेंगे, पैसा सब बांटा नहीं है और झूठे अपने में घुसपैठी करके अपने में चुप हो गया, बंद हो गया। मेरा नाम है छोटू कुमार मंडल। तो बड़ा कहते हैं गरीबन के बीच में बहनी बिटिया की शादी ब्याह में पैसवा देते हैं जाके। ना वो कुछ नहीं था, वो खाली ऐसे बोलता है घुसपैठी। चुनाव नजदीक आता है नहीं तब पब्लिक का नज़र में अच्छा बनता है। ठीक है, मोदी है, मोदी सब पूरा सपोर्ट है, पूरे भारत है। उसके लिए जान भी देने कहिए, जान भी दे देंगे। अरे ऐसा बात थोड़ा, जान दे देंगे। भूखले प्यासले हैं, कहे उतना दूर से देखने अभी तक खाने का इतना पैदल जो चल कर मोदी के लिए नहीं आए हैं। धूप खा ले किसके लिए? हर एक चीज मोदी किया, कहाँ किया? राहुल यादव जो आया कहाँ कुंज किया? राहुल गांधी आया तो वो कहाँ किया कुछ? वो आता है बस गाड़ी में बैठ कर रईसगिरी दिखाता है। और मेरा मोदी सरकार तो भाषण भी देता है 5 घंटा और खाना भी खाने देता है। तो वो तो गाड़ी में चलते हैं, वो गाड़ी में रईस चलता है और जूता खोल के मोजा पहन कर आदमी के सामने रईसगिरी दिखाता है। उसको वो लोग का नेता ना चप्पल से मारेंगे वो गांधी को। ठीक है, वो राहुल गांधी को काहे वो चुतिया है। उन्हें हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, उसके लिए जान देने का ये जान दे देंगे। ठीक है, कैमरे में बोल रहे हैं, कैमरे में बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं कैमरे में बात बोल रही बात क्या? हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वोट चोर, गद्दी छोड़। कौन है वोट चोर? मोदी जी, मोदी वोट चोर है। क्या चुराया? वो वोट चोरी कर रहा है। वो क्या कैसे? बहुत लोग का आदमी वोट चोरी कर रहा है। वो साबुत है, साबुत है ना, साबुत है, दिखाइए साबुत है ना। भैया वैसे बोलता है, वोट चोर गद्दी छोड़ जो बोल रहा है ये विरोधी पार्टी है। मोदी का ना नेता कोई है नहीं होगा, है ना? पूछिए कैसे लोग वीडियो देख लेते हैं, बोलते हैं जो वीडियो वोट चोरी हो गया, नागरिकता वोट चोरी किया। किसने लोग को वोट चोरी किया है? बहुत लोग को वोट चोरी किया है। कौन चोरी किया? बहुत लोग को वोट चोरी किया है। चोरी हुआ है, बहुत लोग को हुआ। 10 साल में जो राम का मंदिर ला दिया है, बहुत लोग को चोरी किया। मोदी जी एक मिनट है भाई, एक मिनट बात सुनने तो दो। कैसे चोरी? कैसे? आधा आदमी वोट का नाम काट दिया। आधा आदमी वोट नाम काट दिया। आप मीडिया वाले हैं? आप मीडिया वाले नहीं है तो जो मीडिया वाला है वही पूछ सकता है। आइए भागने वैसे भगोड़े लोग हैं, भाई समझे ऐसे बीच बीच में भगोड़े लोग आए हुए हैं, लेकिन भागने जो मोदी का वोटर है ना, बीजेपी का फूल छाप का वोटर, वो भागने वाला नहीं है। देखिए कुदरत का कहर था। देखिए बारिश हुई भैया, बारिश हुई ये सब के लिए है, लेकिन व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब देखिए हम लोग ऐसे कादों में गए, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं, सिस्टम सब सही है, लेकिन बारिश के कारण कादो किच्चल हो गया, वो अलग वाला, वो कुदरत का बात है। लेकिन कोई कह रहा है वोट चोर गद्दी, वो देखिए ऐसे उसको पता है वोट चोर गद्दी छोड़, कभी वो लोग देखबे न क्या, क्या जानेगा वो लोग। वैसे बोलता है बेफिजूल, बिचौलिया आदमी है, ऐसे बोलता है। नहीं होगा कोई पाकिस्तानी होगा जो मोदी सरकार पे आरोप लगाता है। ठीक, मोदी जैसे नेता आज तक नहीं
हुआ है। मोदी क्या नहीं दिया है? राशन दिया है, जनधन योजना दिया है, 370 धारा दिया है, सबके साथ सबका विकास हटाया, जो स्मेल है समझ गए, हटाया। हाँ हटाया, उससे नागरिकता होता था। वही नागरिकता जो चोरी किया है पाकिस्तान का, इसलिए कि वो बोला गद्दी वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्योंकि पाकिस्तान का नागरिकता कश्मीर में मिलता था, भारत का नहीं मिलता था। कोई भारत में तो सब बोले थे कि ऐसा है वैसा है, मोदी अच्छा नहीं है। मोदी नोटबंदी 12,000 करोड़। सुनिए, बैंक में आदमी बुजुर्ग आदमी लाइन लगने में उस समय तो कह रहा था मोदी चोर है, पब्लिक बोल रहा था भाई, कानों सुना का हाल बोल रहे थे। नोटबंदी का बाल हम बताते हैं ना, नोटबंदी 12,000 करोड़ बम्बई पहुंच गया था। ठीक है, आपकी बात, नारा लगाइए, नारा लगाने के लिए मना नहीं है, नारा आप लगा सकते हैं। यही पब्लिक बोल रहा था भाई मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, नोटबंदी कर दिया, भूखे मर रहा है, मजदूरी नहीं मिल रहा है। हम तो कहते मिल रहा था ना, अभी हर 24 जिस समय बेरोजगार हो गया नोटबंदी के समय, उस समय तो पब्लिक ही बोल रहा था ना, वोट तो दे रही है पब्लिक मोदी को। वोट ठीक है, वोट देना ना देना तो पब्लिक। आपका क्या मुद्दा? इस रोड पे जो है ना, अरे मुद्दा इसलिए पब्लिक देखिए, मुद्दा कुछ नहीं, किसी का मुद्दा कुछ नहीं होता है, मुद्दा किसी का नहीं होता है। किस वजह से? पब्लिक का हर वक्त जो है कि जैसे मोदी का फैसला चेंज होता है उसी तरह पब्लिक का हर वक्त होता है ना। तो किस वजह से चेंज होता है, क्या कारण है? अब क्या कारण है? चेंज होगा कि वही रहेगा? देखिए अभी फिर कोई सरकार आ जाए यहाँ पे, चाहे राहुल गांधी हो या कोई सांसद आ जाए, तो उस समय जो कि पब्लिक का फिर चेंज हो जाएगा मूवमेंट। इस बार बदलेगा कि मोदी और नीतीश रहेगा? ये तो हम नहीं कह सकते। जो पैसा लेके पब्लिक के ऊपर है, कैसे पब्लिक आप ही हो ना? जो पैसा लेके रिश्वत लेके मतदान करता है वो अपना बाप का औलाद नहीं है। जो पैसा लेके रिश्वत लेके इस बार मोदी और नीतीश, इस बार मोदी और नीतीश आएंगे। विकास किए हैं बिहार में, बहुत सारा विकास किए हैं, काम कर रहे हैं, रोड की अच्छा, स्वास्थ्य भी ठीक है, हर तरफ से ठीक है, शौचालय ठीक है, पानी का टंकी, पानी पीने का भी दिया है, सब घर घर रहेंगे। मोदी जी और नीतीश जी रहेंगे। क्या नाम है? उपेंद्र ऋषिदेव। कहाँ के हैं? हम अररिया जिला के हैं। क्या है मोदी मोदी नीतीश विकास अच्छा किए हैं, करते जाएंगे और करेंगे। नीतीश और मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। हाँ, मोदी के नाम पर, नीतीश के नाम पर वोट पड़ेंगे। जी, मैं आया हूँ ये अमौर विधानसभा से, तो बहुत खुशी हुई सुन करके, बहुत खुशी हुई सुन करके। हम दूर में रहते हैं, परदेश कमाना पड़ता है, बाल बच्चे के लिए हम घर से बाहर रहते हैं 350 किलोमीटर दूर, लेकिन हमारे शहर ज़मीन पूर्णिया सिक्किम में रहते हैं हम। तो हमारे शहर ज़मीन पूर्णिया में आ रहे हैं सुन करके तो बहुत खुशी हुई। जी, मोदी जी आ रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं, तो वही सुन करके हम आए 2 दिन पहले। लेकिन देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया, बहुत खुशी की बात है, मेट्रो भी चलेगी, ये भी बहुत खुशी की बात है ना। सिक्किम से आप आए मोदी जी को देखने के लिए? जी, मेरा घर यहीं है, पूर्णिया ही है। जी 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 जी, कारो मतलब कमाता खाता वहाँ हूँ, रोजगार नहीं है यहाँ पे मेरा, तो ये क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। तो आए हैं और सुन के खुशी हुई, एयरपोर्ट बन गया अपना पूर्णिया में, है ना, सीमांचल एरिया में, और मेट्रो भी हो गया, वंदे भारत भी होगा, है ना, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेन मुद्दे की बात है, अपना सीमांचल एरिया जो है बहुत तबाह और बर्बाद है। वो क्यों तबाह और बर्बाद है? सैलाब के वजह से। तो मैं जी, बाढ़ के वजह से मेरा घर जो है नदी के किनारे में है, अमौर विधानसभा के अंदर, और अभी प्रेजेंट विधायक हमारे अख्तरुल ईमान साहब है। कौन सी विधानसभा है? ये अमौर विधानसभा जी। तो नदी के किनारे में मेरा खेत कट रहा है, घर 3 बार करीब कट चुका है, मेरा ही नहीं कई गांव है, उसका गिनती नहीं करा पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से कि थोड़ा सा जो है हम लोग को जो है नदी नाले वाले लोग को भी देखें, हम लोगों का भी रोजगार के बारे में कुछ सोचें। और एक बात ये कहते हैं, मैंने पहले भी कहा है इस बात को, उसके बाद ही पन्ना खोलो गीता और कुरान का, इंसानियत ही सबसे पहला धर्म है इंसान का। जी, आप श्री राम कहिए, हम रहीम कहेंगे, लेकिन घर में कहेंगे,
घर में कहेंगे अगर अभी हाथ काटेंगे मेरा चाहे वो जी खून इक्के निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो यही मैं आग्रह करूंगा पूरा देशवासियों से। मोदी अभी सरकार पूरा तक नहीं आया है, पब्लिक घूम घूम के जा रहा है, क्या हो पूरा रहा है? देशवासियों से आग्रह करूंगा चाहे वो कोई जाति के हो, हम लोग आपस में नेता चक्कर में ना लड़ें। और अक्सर जो है जो मेन कुर्सी में होते हैं वो नहीं कराते हैं ये चीज। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद फैयाज आलम। फैयाज भाई, जैसे आपने कहा कि भेदभाव ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन सीमांचल इलाके में देखें मुसलमान तो वोट ही नहीं देता है भाजपा के नाम पे, फूल के नाम पे। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कैसे नहीं देता? तो सब कैमरे पे बोलने की बात अलग है, लेकिन भाजपा को वोट कौन सा देता है? नहीं ना, वो उनसे पूछ लीजिए भाई। नहीं, अब ये शिक्षित के बारे में जो है, अभी भी शिक्षित लोग ऐसा नहीं है कि जो है फलां पार्टी को पसंद नहीं करते या फलां को, शिक्षित लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये इसमें जो है अगर नहीं देता है तो बना कैसे है, देते हैं वोट, ऐसी बात नहीं है। उधर किशनगंज इलाके में कहाँ एक को सीटियाँ निकली, वहाँ पे तो ओवैसी जैसी सीट निकल जाती है, ओवैसी की पार्टी जीत जाती है। ओवैसी की पार्टी आप पहले जो हुआ है हुआ, अभी सामने जो इलेक्शन है इसमें देखिए कहीं जो है जेडीयू का भी है, कहीं आरजेडी का भी है, कहीं कांग्रेस भी है हर जगह। मुसलमान तो हमेशा मोदी हराओ पे वोट देता है, तो वही सोच करके हम लोग को डूबने दे रहे हैं क्या? मुसलमान वोट नहीं देते हैं बोल करके, मतलब हिंदू भी डूबता है। वही ना, दोनों ने डूब रहे हैं ये जाति के नाम पे। वो खाली मुसलमान डूबता है, हिंदू नहीं डूबता है, तो फिर कैसे अभी बात बोल दिए? नहीं आप लोग ये भीड़ लालू यादव का बेटा तेजस्वी को दिखा दीजिए कि कितना भीड़ है मोदी जी का रैली में। आप लोग ये भीड़ मोदी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को दिखाइए कितना भीड़ है। वो बोलते थे कि भीड़ नहीं होगा, पैसा पे भीड़ होगा, उसको दिखाइए। लोग फ्री में आए हैं काम धंधा बंद करके मोदी जी को देखने के लिए। मोदी का दर्शन के लिए हम लोग बेकरार हैं। मोदी जी इंटरनेशनल मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। काम धंधा छोड़ के आए, काम धंधा बंद करके आए हैं मोदी जी से भेंट करने। भूख प्यास सब खत्म कर देना है, मोदी का एक दर्शन चाहिए, बस उसी में सफल हो जाएंगे हम लोग। कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ मोदी 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 मोदी, इंटरनेशनल मोदी। सब कुछ खत्म कर देंगे, पैसा रुपया रोजगार सब होगा, पैसा खत्म हुआ सबका कितना। पहले सुनिए एक बात बताइए, आज से 15 साल पहले रोड में कितना गाड़ी चलता था? अभी देखिए ट्रैफिक जाम होता है, पैसा नहीं तो गाड़ी कहाँ से आया? जमीन का दाम था 10,000 रुपया कट्ठा, अभी बिकता है 30 लाख टका कट्ठा, फिर भी जमीन बिकना अभी नहीं मिल रहा है, पैसा कहाँ से आया? आप बताइए ना, आखिर सब चीज हुआ ज्यादा तब ना आदमी खुशहाल हुआ। पहले भूखमरी होता था, भूखमरी होता है क्या? पहले खाने के लिए नहीं मिलता था, अब खाने के लिए नहीं मिलता है क्या? हाँ, मीट मछली मिलता था 50 टका किलो, अभी 500 रुपया किलो मीट खरीद के खाता है आदमी, 800 रुपया किलो। कहाँ से आया? स्थिति बढ़िया हुआ ना पहले से? कैसे हुआ, कैसे ना बताइए? मोदी जी का आने तो हुआ। विपक्ष तो कहता है कि रोजगार है ही नहीं है। विपक्ष का काम है कहना, वो कहेंगे विपक्ष ही हम रोजगार उड़ जाएगा, विपक्ष ही भीड़ देख के उड़ जाएगा, विपक्ष ही भीड़ देख के उड़ जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए, भीड़ दिखाइए विपक्ष को, आप लोग विपक्ष को भीड़ दिखाइए, लालटेन बुझ जाएगा। अब हम लोग को क्या जरूरी है? जब बिजली जल रहा है लालटेन क्या जरूरी है? लालटेन का अब कोई जरूरी नहीं है, नहीं तेल खोजना है ना लालटेन जलाना, फ्री में बिजली मिल रहा है, फ्री में बिजली। पप्पू यादव कुछ नहीं है, तो मोदी जी से आ गए हैं सांसद, गलती से बन गए, गलती से सांसद बन गए। मोदी जी के सामने में कोई कुछ नहीं है, एक ही है मोदी और नीतीश, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ मोदी के नाम पे वोट नहीं वोट मोदी। यहाँ नीतीश और मोदी काम कौन किए हैं अभी तक? कितना भ्रष्टाचार था, कितना गुंडागर्दी था बिहार में, इसलिए वोट मिल रहा है। अगर पूर्णिया आ जाते थे तो शाम में 5 बजे के बाद हिम्मत नहीं होता था घर जाने का, रास्ते में बाइक छिना जाता था, मुर्गा जो बेचने आता था उसका मुर्गा छिना जाता था, साइकिल लेके आता था साइकिल छिना जाता था। हाँ, अभी आराम से आदमी घर जाता है,
सुख चैन का जिंदगी से एकदम सोता है रात में। पहले गाय का रस्सी हाथ में पकड़ के सोता था कि जिसके पास गाय भैंस था। अभी गाय भैंस बाद में रहता, आदमी आराम से घर में सोता है। या सब हाँ, ये सब नीतीश का देन है। नीतीश का चोरी हो जाता था, रात में चोरी हो जाता था। माल जाल जो गाय भैंस है, हाँ हाँ बहुत हुआ है। हाँ हाँ होता था पहले, आज से 10 बरस 15 बरस पहले चोरी होता था, खूब चोरी होता था। एक बार भीड़ दिखा दीजिए, आप एक बार कैमरा से भीड़ दिखा दीजिए पूरा विपक्षी पार्टी को। बाहर से पूछिए बिहार में इस बार किसका माहौल है? बिहार में इस बार किसका माहौल है? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का माहौल है, उसी का है, माहौल है मोदी का मोदी का मोदी का मोदी 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 हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी